सैमसंग ने लंदन में आके ये अनाउंस कर दिया अब तक का स्लिमेस्ट फोल्ड फोन, और मैं सोच में पड़ गया यार 3 साल से तो यही बोल रहे हैं। तो क्या फोल्ड 8 में वाकई कुछ नया है? अगर हम बात करें फोल्ड 8 अल्ट्रा के प्राइस की, तो इसे सीधा $100 बढ़ा दिया है 7 अल्ट्रा के ऊपर। फोल्ड 7 की कॉस्ट इससे $100 कम थी और इसमें S Pen भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया इस फोन में? क्या ये रियली एक इनोवेशन है या ये एक नेचुरल सक्सेसर है फोल्ड 7 का? अगले 10 मिनट में हम यही आपको रिवील करके बताएंगे। दोस्तों 22 जुलाई को सैमसंग ने 3 फोन लॉन्च किए, Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 एंड Z Flip 8। अगर Fold 8 Ultra की बात हम करते हैं तो ये Z7 का डायरेक्ट सक्सेसर है। जी हाँ, इसमें फ्लेक्स टाइटेनियम आ गया है, इसकी बॉडी थोड़ी स्लिम हो गई है, बैटरी साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बट उसके बियॉन्ड क्या? फोल्ड 8 की बात करते हैं तो ये एक पासपोर्ट और बुक स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस है जो एक नया फॉर्म फैक्टर सैमसंग ने लॉन्च किया है। आगे हम इसमें और बात करेंगे कि क्या नया है। और फ्लिप तो नेचुरली लास्ट ईयर के फ्लिप 7 का ही अपग्रेड है। अब हम बात करते हैं इनके स्पेक्स की। क्या देखो, इससे पहले मैं स्पेक्स की बात करूं, मैं एक इशू की बात कर लेता हूं बिकॉज ये तो मुझे बहुत अखर रहा है। सैमसंग ने गैलेक्सी 8 फोल्ड 8 अल्ट्रा जो लॉन्च किया है उसमें उसे एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस माना जाता है, और $2000 के एक फ़ोन में अगर आप एक S Pen जैसा इंस्ट्रूमेंट जो आप इतने सालों से देते आ रहे थे वो नहीं देते, तो ये तो एक बहुत बड़ा बमर है। आपको क्या लगता है कि एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस में S Pen जैसा फीचर होना चाहिए या नहीं? हमेशा से मैंने सैमसंग के फ़ोन्स पे S Pen यूज़ किया है एंड इट इज़ अ बिग प्रोडक्टिविटी बूस्टर, लेकिन इस बार तो S Pen है ही नहीं और डिवाइस का प्राइस फिर भी बढ़ गया। तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया दोस्तों, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। उससे भी एक बड़ा इशू जो आता है वो कैमरा अपग्रेड्स में आता है। मेन कैमरा तो वहीं का वहीं है, 200 मेगापिक्सल। जो टेलीफोटो कैमरा है उसे ज़रूर अपग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम 12 मेगापिक्सल टू 50 मेगापिक्सल, बट 3 कैमराज में से सिर्फ एक कैमरा में अपग्रेड है। तो भाई प्राइस क्यों बढ़ा रहे हो? आगे बात करते हैं और चीज़ों की, लेकिन ये एक इशू है जो मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड गैलेक्सी फोल्ड 8 है, जो बुक स्टाइल फोल्डेबल है, डेफिनेटली विद लुक एंड फील एंड द स्टाइल, इट्स डेफिनेटली अ न्यू फॉर्म फैक्टर। सैमसंग इसे एक पासपोर्ट डिवाइस की तरह या एक फोल्ड डिवाइस की तरह, बुक स्टाइल फोल्ड डिवाइस की तरह दिखा रहा है। कुछ ये पिक्सल फोल्ड की तरह भी मिलता है, लेकिन सैमसंग के स्टेबल से ये एक नया फॉर्म फैक्टर है, नॉट डिनाइंग दैट। और ये फ़ोन अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है बिकॉज ऑफ द साइज एंड द फॉर्म फैक्टर। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने इसका टेलीफोटो कैमरा ड्रॉप कर दिया। भाई ये क्यों किया? डिवाइस का प्राइस प्रीमियम है, आप प्रीमियम डिवाइस में एक टेलीफोटो कैमरा नहीं देंगे? मे बी सैमसंग की पोजीशनिंग या थॉट प्रोसेस इसमें यह रहा हो कि सैमसंग नहीं चाहता कि वो डिवाइस को लोग एक कैमरा की तरह यूज करें। इट इज़ मोर लाइक अ प्रोडक्टिविटी डिवाइस। आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे समझ में आता है कि ये हो सकता है रीज़न, लेकिन फिर भी अगर सैमसंग ने जैसा खुद कहा है कि वो इस डिवाइस की मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू अल्ट्रा एंड फ्लिप, ऐसे में इस डिवाइस पे कटिंग करने का क्या मतलब है? मुझे तो बॉस ये समझ नहीं आया। आपको समझ आया हो तो कमेंट्स में लिख के भेज दो। सैमसंग ने बात करी है फ्लेक्स टाइटेनियम डिस्प्ले की। अगर हम उस डिस्प्ले को देखें तो डेफिनेटली ओवर प्रीवियस जनरेशंस देयर इज अ इम्प्रूवमेंट। 24% लेस ज़्यादा आपका फोल्ड ओपन हो सकता है, और उसमें जो थिकनेस है वो 4.4 mm से 4.1 mm हो गई है, विच इज़ अगेन गुड। बट क्या ये इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि इसे मार्केट किया जाए एज क्रीजलेस? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये डिवाइस अगर वाकई क्रीजलेस होता
तो यही तो सैमसंग ने पिछले डिवाइसेस के बारे में भी कहा था। एंड आई हैव पीपल जिनके फोल्ड डिवाइसेस क्रैक करे हुए हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर की क्रीज है वो इतनी स्टेबल नहीं होती। तो क्या ये वाकई इतना स्टेबल, इतना जेन्युइनली हाईली री इंजीनियर्ड डिवाइस है, या सैमसंग इसे ओवर मार्केट कर रहा है? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे हाथ में डिवाइस नहीं है, लेकिन देखने से तो यही लगता है कि ये हाइप ज़्यादा और रियलिटी कम है। अगर हम बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो सैमसंग के फोल्ड डिवाइसेस कम विद एन IP48 रेटिंग। जी हाँ, आज के टाइम पे भी IP48। कंपेयर दैट टू अ मोटरोला रेजर फोल्ड जिसमें सुपीरियर क्वालिटी ऑफ डस्ट प्रोटेक्शन है और इससे बेहतर रेटिंग्स हैं। तो इतना प्रीमियम फ़ोन लेके और आप IP48 रेटिंग, मतलब आप पानी के आसपास भी नहीं जा सकते। क्या आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा रिस्क है? और ये क्यों है? क्या ये इसलिए है कि फोल्ड की जो इनर स्क्रीन है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है डैमेज को? तो फिर रियल इम्प्रूवमेंट्स कहाँ हुए हैं? सैमसंग को हमें बताना चाहिए। या तो अब इतना सारा नेगेटिव सुन लिया तो थोड़ा पॉजिटिव भी सुन लो। सो सैमसंग ने बैटरी लेवल में तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट किया है। 4800 mAh फॉर द स्टैंडर्ड फोल्ड and 5000 mAh for the Fold Ultra is definitely up. एंड सिलिकॉन बैटरीज की बात करें हम, अगर टेक सिलिकॉन बैटरीज की बात करें तो वो भी एक शिफ्ट है जो सैमसंग ने अडॉप्ट किया है। बट वहाँ पर भी ये कैचअप ज़्यादा लगता है रादर देन इनोवेशन, और यही प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ भी देखें इस फ़ोन में, आप AI देखेंगे तो जेमिनाई एजेंट्स आर फ्लडिंग द फोन, which is good in a way because it becomes an agentic phone. और ये गूगल ने अनाउंस भी किया है कि सैमसंग इज़ द फर्स्ट डिवाइस टू बी ऑन द एजेंटिक प्लेटफॉर्म। जेन्युइनली अगर आप AI की स्पेस में जाएंगे तो देर इज़ वेरी लिटिल सैमसंग AI, अ लॉट ऑफ गूगल जेमिनाई AI इन इट। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये कैचअप मोड में ही चल रहा है। Why that innovation is not coming from Samsung when few years back they were really talking about things far ahead from this. They were talking about a robotic phone. वो सब कहाँ चला गया मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि Samsung is trying to sustain in the market, especially at a time when even Apple is on the verge of launching a foldable device. Motorola और Google पहले से ही बहुत कुछ कैचअप कर चुके हैं, Vivo का डिवाइस और इम्प्रोवाइज हो रहा है। So I don't know where that leaves Samsung honestly in this whole foldable race. Samsung की पोजीशन बड़ी विचित्र है अगर हम बोलें, और Samsung को अपनी को अहेड रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे टाइम पे। तो यार अब सब कुछ कंबाइन कर लेते हैं और वर्डिक्ट सुन लेते हैं। सो अगर देखा जाए तो सैमसंग जिसे जनरेशनल लीप बोल रहा है, मेरे हिसाब से वो जनरेशनल लीप ना होके माइनर अपग्रेड्स हैं। अगर आप फोल्ड 8 अल्ट्रा के मिसेस देखें तो उसमें S पेन बहुत बड़ा मिस है, जो अपग्रेड्स टू अदर कैमरास बहुत बड़ा मिस है। अगर आप फोल्ड 8 का बारे में बोलें तो टेलीफोटो इज़ अ बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी। फ्लिप के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, फ्लिप हैज़ बीन जस्ट गेटिंग स्लाइटली बेटर ओवर टाइम। बैटरी, yes, there is a definitive improvement in the battery, बट वो बैटरी लाइफ में ट्रांसलेट होगा कि नहीं वो हमें देखना है अभी। और AI के फ्रंट पे तो सैमसंग हैज जस्ट कंटिन्यू टू डेवलप सॉल्यूशंस। इसमें से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे ज़रूर हमें कमेंट सेक्शंस में बता दीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे ही हमारे को इसकी रिव्यू यूनिट्स मिलेंगी सबसे पहला वीडियो हम आपके लिए बना के लाएंगे इन दोनों फ़ोन्स का। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।